उन्होंने भरोसा दिलाया और बोला है आप सबके सामने कि हम नगर निगम कारखाने में और तमाम बैठकों में इसको निर्णय कराएंगे और हम उनको बाध्य करेंगे। वो निर्णय उनको करना पड़ेगा। तो वही लोग हैं जो एक गरीब लोग वर्षों से अपने परिवार का उसके सहारे भरण पोषण करते चले आ रहे हैं और प्रशासन का दोहरा रवैया उनके साथ। आप एक तरफ बनारस की संस्कृति का हवाला दे करके आप मीट व्यवसायियों को शहर के बाहर कर नगर निगम क्षेत्र में लगाएंगे और रामनगर, गणेशपुर, शिवपुर से काट करके लाएंगे और मंदिर के बगल के घर में बना के खाएंगे। बनारस की संस्कृति पे हमला नहीं होगा। शराब आप मंदिर के बगल में पिलाओगे, संस्कृति पे हमला नहीं होगा। बनारस को नशे का अड्डा बना दिया, देह व्यापार का अड्डा बना दिया, बनारस की संस्कृति पे हमला नहीं है। लेकिन गरीब लोगों को उजाड़ करके अपने व्यवसायिक मित्रों को जो ऑनलाइन मीट का कारोबार करते हैं उनको लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से निर्णय जो बनारस के लोगों पर थोप रहे हैं, हम इसका पुरजोर विरोध करेंगे। उस निर्णय को वापस करेंगे। आज समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, आप, भाकपा माले, सामाजिक संगठन के तहत संगठन के लोग, आप व्यापारी, उनके परिवार के लोग, बहने, माताएं, उनसे तो आए थे। तो हमारा ज्ञापन लिया, भरोसा दिया है कि हम कार्यकारिणी की बैठक में इसका निर्णय कराएंगे। आज बनारस के अंदर हम पहली बार तमाम सरकार आई गई, लेकिन हमने पहली बार देखा ऐसा मेयर साहब, आप भी गरीब किसान परिवार का बेटा होंगे, जो मजदूर, जो काम करने वाले, हमारे मुर्गा काटने वाले, बछड़ी बैठने वाले, जो व्यापारी हमारे हैं, उनका दुकान आप बाहर कर देंगे। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि उनका परिवार कैसे चलेगा? उनके परिवार की सरकार व्यवस्था क्या कर रही है? उनके बच्चे कैसे पढ़ेंगे? उनके बच्चों का फीस कैसे दिया जाएगा? हम पूछना चाहते हैं। तो उनको हटाने से पहले उस परिवार को रोजगार देने के काम में सरकार पहले सोचे। और नगर निगम में जो भरत सरकारी बैठे हुए हैं, ये फंडर में पैसा देंगे, सबको पैसा बांटने के लिए जो कमीशनबाजी हो रहा है, यहाँ पर ऐसे भी अधिकारी नगर निगम में भी जैसे पहली बार मेयर आए हैं, ऐसे पहली बार में यहाँ पर अधिकारी बिल्कुल ऐसे आए हैं जो भूखा हुआ देता है, कहाँ से पैसा आ जाए ये किसी को नहीं हटाना चाहते हैं। केवल पैसा बांटने के लिए, महंगा बांटने के लिए ये मेयर साहब का योजना है, सरकार की योजना नहीं है। यहाँ खुद मेयर की योजना कि गरीबों को बताओ और जमीन हड़पो और राज करो। और हमारे साथ साथी बहुत है, सबको मौका देंगे। हम लोग इस पर यही कहना चाहेंगे, मैं दिशा छात्र संगठन से ध्रुव हूँ। ये जो नगर निगम का तुगलकी फरमान आया है कि जितनी भी शहर की मीट मछली की दुकानें हैं ये शहर से बाहर कर दी जाएंगी, ये सीधे तौर पर बनारस में किसी तरीके से अपनी रोजी रोटी कर रहे जो तमाम छोटे दुकानदार है उनकी आजीविका पे सबसे बड़ा हमला। और ये सरकार जो क्या करना चाहती है, ये बताती है कि बनारस जो है धार्मिक नगरी है, सांस्कृतिक नगरी है और इसीलिए यहाँ पर मांस, मछली, मीट नहीं बिकेगा। लेकिन सवाल ये है कि बनारस धार्मिक और सांस्कृतिक नगरी आज से नहीं, ये सदियों से है, ये प्राचीन शहर है दुनिया का। तो सवाल है कि इतने दिन से यहाँ पर धर्म और संस्कृति खतरे में कैसे नहीं खतरे में जा रही थी, जो भाजपा सरकार के आने के बाद ही खतरे में जा रही है। और ये जो बात ये खतरे की बता रहे हैं, दरअसल ये बात हिंदू मुस्लिम की बात है ही नहीं। ये सवाल है कि जो भाजपा सरकार है वो बड़ी पूंजी की चाकरी करती है, वो बनारस में मांस मछली के व्यापार में बड़ी पूंजी को लाना चाहती है। जो स्पेंसर, ब्लिंकिट जैसी तमाम ऑनलाइन कंपनियां हैं, उसके यहाँ मांस मछली बिकेगा तो क्या उससे धर्म खतरे में नहीं आ जाएगा? धर्म खतरे में केवल छोटे दुकानदारों से आएगा। और ये जो बार बार ये मुद्दा उठाते हैं, एक समुदाय को टारगेट किया जाता है कि इस व्यापार में केवल एक मुस्लिम समुदाय के ही लोग हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं। इस व्यवसाय में 80% जो हिंदू समुदाय के लोग हैं और खाने वाले भी सबसे ज्यादा हिंदू समुदाय के। इस देश में ज्यादा आबादी हिंदू समुदाय की रहती है। तो हम सरकारी डेटा से लेकर तमाम चीजों को देखेंगे तो ये साफ पता चलता है कि खाने वाले और व्यापार करने वालों में भी हिस्सेदारी सबसे ज्यादा हिंदू समुदाय की है। ये जो हिंदू मुस्लिम जो भाजपा सरकार करना चाह रही है, ये साफ बताता है कि ये सांप्रदायिक राजनीति के जरिए बड़ी पूंजी को अडानी, अंबानी जैसे तमाम जो बड़े बड़े धन्ना सेठ हैं उनको बनारस में लाना चाहती है, जैसा कि हर जगह ये कर रही है। आज नगर निगम में हम लोग नगर आयुक्त के सामने ज्ञापन देने आए हैं, ये विरोध जताने आए हैं कि बनारस के नागरिक, बनारस के व्यापारी, बनारस के आम लोग इस तुगलकी फरमान को बर्दाश्त नहीं करेंगे और इसके खिलाफ आज बड़ी संख्या में हम लोग एकजुट हुए हैं।
हम लोग जब से ये फैसला आया है तभी से हम लोग बनारस के अलग अलग इलाकों में हम लोग जा रहे हैं, व्यापारियों के बीच जा रहे हैं, आम गली मोहल्लों में आम नागरिकों के बीच जा रहे हैं और लोगों को हम एकजुट कर रहे हैं इस पूरे फैसले के खिलाफ। और आज हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। अगर हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर इकट्ठा हैं क्योंकि सब लोग इस चीज से त्रस्त है। एक तरफ भाजपा सरकार जो है रोटी रोजगार दे नहीं रही है, लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है, छात्र नौजवान बेरोजगारी से परेशान है और देश भर में लोग इस सरकार के खिलाफ आज सड़कों पे उतर रहे हैं। तो ऐसे दौर में ये सरकार हिंदू मुसलमान की राजनीति करके, मंदिर मस्जिद की राजनीति करके आपस में लोगों को लड़ाना बांटना चाहती है। हम लोग ये बता देना चाहते हैं कि बनारस की आम जनता, बनारस के आम लोग, देश के आम लोग इस सांप्रदायिक राजनीति का पुरजोर विरोध कर रहे हैं। इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। जब तक ये फैसला वापस नहीं लिया जाता तब तक हम लोग डटे रहेंगे और ये लड़ाई और लंबी चलेगी। बिल्कुल भाजपा सरकार की एक पुरानी राजनीति है, जैसे वो जो है एक समुदाय को तथाकथित रूप से खुश करने के लिए खुश वो नहीं करते। उनका मकसद, उनका धर्म से कोई लेना देना नहीं। जैसे आप सोचिए कि बनारस में जब कई सारे मंदिरों को तबाह किया जाता है, छोटी छोटी जो शिवलिंग की मूर्तियां हैं हजारों साल पुरानी है, वो सड़कों पे फेंकी गई, तमाम मंदिरों को तोड़ा गया, तब उस समय उनका धर्म खतरे में नहीं आया। मणिकर्णिका घाट को तबाह किया जा रहा है तब धर्म खतरे में नहीं आ जाता है, लेकिन मांस मछली बिकेगा तो उनका धर्म खतरे में आ जाएगा। अभी अयोध्या में राम मंदिर का जो चंदा का चोरी हुआ है, आप सोचिए ये धर्म से कितना बड़ा खिलवाड़ करते हैं, या आम लोगों की आस्था से कितना बड़ा खिलवाड़ करते हैं। मंदिर इनके लिए केवल और केवल राजनीति का मुद्दा है। इनको धर्म और आस्था से कोई मतलब नहीं है। केवल और केवल ये सांप्रदायिक राजनीति के जरिए, हिंदू मुसलमान के जरिए अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं। लेकिन जनता अब समझ चुकी है, इनकी रोटी ज्यादा देर तक इनकी राजनीति चल नहीं सकेगी। और इसीलिए लगातार बनारस में भी प्रधानमंत्री मोदी जीते हैं, बहुत मुश्किल से धांधली करके जीते हैं। हम लोग पेशा छात्र संगठन से सभी मामलों को लेकर आज यहाँ कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी के साथ कई ऐसे संगठन Come on.